पीओके में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी और अब निशाने पर ब्रिटेन। पीओके में भड़के जन विद्रोह को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना तड़ातड़ और अंधाधुंध फायरिंग कर रही है और उसकी इस हरकत ने अब लंदन तक हलचल मचा दी है, क्योंकि असीम मुनीर की आर्मी ने अब कुछ ऐसा किया है जिससे ब्रिटेन भड़क उठा है। एक ब्रिटिश नागरिक की मौत, दूसरा ब्रिटिश नागरिक 2 महीने से जेल में। आखिर क्यों? क्या आरोप है? किस कानून के तहत हिरासत है? और इतने लंबे वक्त के बाद भी मामला साफ क्यों नहीं है? अब जरा तस्वीर का सबसे खतरनाक हिस्सा देखिए। पीओके में हुई एक मौत और एक गिरफ्तारी ने पाकिस्तान की सीमा पार कर ली है। लंदन में सवाल उठ रहे हैं और मामला ब्रिटिश संसद में उठा है। यानी जिस जन विद्रोह को पाकिस्तान अपना आंतरिक मामला बताता आ रहा था, उसमें अब ब्रिटिश नागरिक की मौत ने विवाद को भड़का दिया है। लेकिन असली कहानी क्या है? पीओके में प्रदर्शन आखिर क्यों भड़का? मारा गया ब्रिटिश नागरिक हिंसा के बीच क्या कर रहा था? मौत के बावजूद उसके परिवार ने शिकायत दर्ज कराने से क्यों किया परहेज? दूसरा ब्रिटिश नागरिक अब तक जेल में क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीओके में उठी ये चिंगारी अब पाकिस्तान और ब्रिटेन के बीच कूटनीतिक आग भड़का सकती है? इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे पीओके में पूरे बवाल की एक एक कड़ी, ब्रिटिश नागरिक की मौत पर परिवार के आरोप, दूसरे नागरिक की लंबी हिरासत का मामला और ब्रिटेन की बढ़ती चिंता की पूरी कहानी। क्योंकि पीओके में चली गोली की आवाज अब सिर्फ मुजफ्फराबाद तक नहीं, इसकी गूंज लंदन तक पहुंच चुकी है। अब पूरी कहानी समझिए। रिपोर्ट के मुताबिक पीटरबो में रहने वाले 50 साल के ब्रिटिश नागरिक मोहम्मद अख्तर की पीओके में गोली लगने से मौत हो गई। परिवार का दावा है कि अख्तर किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। उनके मुताबिक उनके घर के पास प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की तरफ से गोलीबारी हुई और इसी दौरान एक गोली अख्तर के सीने के पास लगी। अख्तर के चचेरे भाई मोहम्मद साद ने दावा किया कि उस वक्त इलाके में सुरक्षा बलों की फायरिंग हो रही थी और अख्तर उसी फायरिंग की चपेट में आ गए। लेकिन इस मामले में परिवार ने शिकायत दर्ज कराने से परहेज किया है। वजह बताई गई डर। परिवार को आशंका है कि अगर उन्होंने मामला उठाया तो उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। अब दूसरी कहानी और भी गंभीर है। दूसरे ब्रिटिश नागरिक वकास आरिफ को कथित तौर पर 2 महीने से ज्यादा समय से हिरासत में रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मामला सिर्फ एक व्यक्ति की हिरासत का नहीं, सवाल है आखिर एक ब्रिटिश नागरिक को इतने लंबे समय तक किस आधार पर जेल में रखा गया और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। इसी बीच पीओके में विरोध प्रदर्शनों को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है। प्रदर्शनों की मांगों में सब्सिडी वाला आटा, बिजली, शासन से जुड़े मुद्दे और क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे सवाल शामिल रहे हैं। अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव ने हालात को और गंभीर बना दिया है और अब इस पूरे मामले का अंतर्राष्ट्रीय स्तर देखिए। ब्रिटेन में एक घटनाक्रम को लेकर आवाजें उठी। ब्रिटिश सांसदों ने पाकिस्तान सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाने और तनाव कम करने के लिए राजनयिक हस्तक्षेप की मांग की है। सांसदों ने गिरफ्तारियां, संचार प्रतिबंधों और पीओके में बिगड़ते हालात को लेकर चिंता जताई। यानी मामला अब सिर्फ पीओके में प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है। लेकिन सवाल फिर भी वही है, अगर एक ब्रिटिश नागरिक अपने ही घर के पास हुई फायरिंग में मारा गया और दूसरा ब्रिटिश नागरिक महीनों से हिरासत में है, तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कानून व्यवस्था और नागरिक अधिकारों की स्थिति आखिर कितनी गंभीर है। पीओके में उठ रही आवाजें अब सिर्फ मुजफ्फराबाद या रावलकोट तक सीमित नहीं हैं, उसकी गूंज अब लंदन तक पहुंच चुकी है। और अगर इस मामले में पारदर्शी जांच और जवाबदेही नहीं होती तो पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ पीओके का स्थानीय संकट नहीं रहेगा, बल्कि ब्रिटेन के साथ उनके राजनयिक रिश्ते पर भी इसका असर पड़ सकता है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। आपको क्या लगता है, क्या पीओके में बिगड़ते जा रहे हालात को देखते हुए अब भारत को सख्त कदम उठाने चाहिए? और क्या अब वक्त आ गया है जब पीओके पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण के लिए कार्रवाई करनी चाहिए? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।